इमेजिन करो अगर किसी इंसान के जीन में ही प्रॉब्लम हो, जैसे एक फॉल्टी जीन कोई डिजीज कॉज कर रहा है, तो क्या हम उस जीन को रिप्लेस करके उस डिजीज को क्योर कर सकते हैं? एग्जैक्टली इसी आइडिया पर बेस्ड है जीन थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं जीन थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल, कैसे डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया जाता है, नीट का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी, और कैसे साइंटिस्ट ने पेशेंट में एक फंक्शनल जीन डालकर एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट किया। तो चलो शुरू करते हैं और डिकोड करते हैं द साइंस ऑफ जीन थेरेपी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी को रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसजेनिक प्लांट्स जैसे कि बीटी कॉटन एंड आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से हमने बनवाए थे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। पिछले वीडियो में हमने इसके और डिटेल में पढ़ा और हमने पढ़ा कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिन के एप्लीकेशन या थेराप्यूटिक्स के एप्लीकेशंस में भी यूज किया जा सकता है, जिसमें हमने बात करी थी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन या रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी और नेसेसरी है फॉर अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस पेशेंट्स, बिकॉज दे हैव टू टेक इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल्स intravenously. You know why we take it intravenously? Because insulin is a proteinaceous hormone जो अगर स्टमक में गया तो स्टमक के पास होती है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और वहां पर इंसुलिन हो जाएगा डिग्रेड। वी डोंट वांट दैट, तो इसलिए हम हमेशा ब्लड के थ्रू ही इंसुलिन देते हैं उन पेशेंट्स को। आज हम बात करने वाले हैं जीन थेरेपी के बारे में। थेरेपी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हील करना, किसी चीज को ठीक करना। जीन थेरेपी नाम से ही पता चल रहा है हम जीन को ठीक कर रहे हैं। तो वो सारे मेथड्स जो यूज किए जाते हैं टू क्योर अ हेरिडिटरी डिजीज, जो कि इनहेरिट करी जा रही है फ्रॉम द पेरेंट्स, और उसके जो भी तुम्हारा गलत जीन जो आ गया है किसी चाइल्ड या एम्ब्रियो के अंदर, क्योंकि वहां पर अगर हम करेक्टिव जीन डालेंगे तो इट हैज मोर चांसेस कि वो एक परमानेंट क्योर शो करेगा, राइट? तो और वो सारे मेथड्स जो यूज किए जाते हैं टू चेंज द डिफेक्टिव जीन विद द करेक्ट जीन इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो इज नोन एज जीन थेरेपी। लेकिन अब हम इसमें और एक चीज इंक्लूड कर देते हैं, विच इज टू ट्रीट एनी डिजीज विद द हेल्प ऑफ अ क्लोन्ड डीएनए, जो कि करेक्ट जीन है एज कंपेयर टू जो पहला डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट था। ठीक है, तो जीन थेरेपी के बारे में अगर हम एग्जाम्पल से पढ़ने की कोशिश करें तो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है स्किड के बारे में, which is severe combined immunodeficiency disease. सो अगर आप में से किसी ने द स्काई इज पिंक मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा उसमें प्रियंका चोपड़ा एंड फरहान अख्तर आर प्लेइंग द पेरेंट्स ऑफ अ किड जिसका नाम होता है आयशा। इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। आयशा जो है इज एक्चुअली गोइंग थ्रू स्किड विच इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि देयर इज अ डिलीशन फॉर द जीन ऑफ एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बन ही नहीं पाता है बिकॉज जीन खराब है, जीन ही नहीं है, डिलीट हो गया है वो जीन। ठीक है, और अगर एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा तो आपके टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन ढंग से नहीं हो पाती है, एंड बिकॉज टी लिम्फोसाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सेलुलर बैरियर ऑफ योर इम्यूनिटी, तो इसकी वजह से जो भी पेशेंट या जो भी बच्चे जिसको ये डिजीज होती है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, राइट? और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है इवन नॉर्मल इन्फेक्शन से भी। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस भी हैं जो उसको बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो यही एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। स्किड के बारे में जब हम बात करते हैं तो इधर आई हैव ऑलरेडी रिटन कि क्या डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। कैसे हो रही है स्किड, किस वजह से हो रही है? बिकॉज देयर इज डिलीशन ऑफ द जीन फॉर विच एंजाइम? एडिनोसिन डीएमिनेज। याद रखना है, एडीए बोलते हैं इस एंजाइम को। तो एडीए आपका नहीं बन रहा है। एडीए का फंक्शन क्या होता है? वो मेक श्योर करता है कि आपके लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोलिफरेट करें, राइट? और अगर वो प्रोलिफरेशन उनकी इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा? उस पेशेंट का या उस इंसान का, उस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक पड़ जाता है और वो छोटी छोटी डिजीजेस से भी बहुत ज्यादा तंग हो सकता है। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी करी गई थी दैट वाज डन इन 1990। प्लीज रिमेंबर दैट, इट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जीन थेरेपी वाज डन इन 1990 ऑन अ 4-year-old गर्ल। एक छोटी सी बच्ची पर, 4 साल की बच्ची थी, उस पर की गई थी
ADA डेफिशिएंसी थी जिसका भी यही हुआ था कि उसको स्किड था, उसका डिलीशन हो गया था जीन का ऑफ ADA। ठीक है, तो एक्चुअल में किया क्या गया था, बिकॉज वो बच्ची 4 साल की थी तो उसके डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स लिए गए थे। ठीक है, उन लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला गया, उन लिम्फोसाइट्स में हमने ऐड करवाया अपना ADA-cDNA, यानी कि अपना करेक्टिव जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया उस लिम्फोसाइट्स में। हाउ? विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर, वो वायरसेस जिनका जीनोम कैसा होता है, RNA जीनोम होता है, उसकी हेल्प से हमने cDNA ADA वाला इंट्रोड्यूस कराया इन दोज लिम्फोसाइट्स और उनको कल्चर किया गया ऑन अ न्यूट्रिटिव मीडियम। देन दे वर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ द, ट्रांसफॉर्म कैसे हुए थे हम, रेट्रोवायरस के हिसाब से, और उसके बाद इनको रिकल्चर किया गया, बहुत सारे ये वाले लिम्फोसाइट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस किया गया एंड इवेंचुअली दे वर ऑल ट्रांसफर्ड इनटू दिस गर्ल। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे पीरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी हमें इस गर्ल में उन सब लिम्फोसाइट्स की, एंड इवेंचुअली उसकी जो बॉडी थी इट वाज एबल टू proliferate lymphocytes, but it was not a permanent cure. Why? Because the cells that were introduced in her body were not immortal, they were mortal, मतलब वो मर जाएंगे after their lifespan. Immortal नहीं है वो, वैसे के वैसे ही नहीं रह सकते, because she was 4 year old. आप उसकी जो स्टेम सेल्स है उसमें चेंजेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर आपके बोन मैरो में जो सेल्स हैं जो कि जिनमें डिलीशन हो रखी है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेंचुअली आगे प्रोलिफरेशन कराने के लिम्फोसाइट्स, अगर उन सेल्स में अगर आप चेंज करवा दें, उन सेल्स में अगर आप अपना सही जीन डाल दें, तो इट विल बी अ परमानेंट क्योर। या जब एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है और अगर आपको जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता चल जाए कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है और आप एम्ब्रियो के अंदर ही चेंजेस कर दें, जब उसके ऑर्गन्स भी नहीं बने हैं, एम्ब्रियो ही अभी बना है, आप उन सेल्स में ही अगर चेंजेस कर दें, या जब भी स्टेम सेल्स, इनर सेल मास जो है उसके स्टेम सेल्स हैं प्रॉपर, उनमें अगर आप चेंजेस कर दें, तो इट कैन ऑल्सो बी अ परमानेंट क्योर, जीन थेरेपी। ऑल्दो ADA डेफिशिएंसी के लिए और भी क्योर्स हैं दुनिया में। पहले जो हम यूज करते थे, इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अगर आप बोन मैरो ही रिप्लेस कर दे, ट्रांसप्लांट कर दे विद द करेक्ट बोन मैरो, मतलब कि उसके लिए भी बहुत टेस्टिंग चाहिए होती है, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द वो बोन मैरो जो आपकी बॉडी से मैच करेगी, जो पेशेंट की बॉडी से मैच करेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसीलिए हम नए बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से आए थे। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर कर दी जाए तो ऑब्वियसली यही हो रहा है, आपकी सही बोन मैरो जिसमें अंदर अच्छे मतलब सही जीन है वाले सेल्स हैं, वो वाला बोन मैरो आप डाल रहे हैं किसी और की बॉडी की बोन मैरो में, तो ऑब्वियसली इट विल बी एबल टू मेक इमॉर्टलाइज सेल्स डाल दिए ना आपने, तो इट इज अ परमानेंट क्योर। सेकेंड क्योर वॉज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे इंट्रावीनसली आप वो वाला एंजाइम दे देते हैं उस इंसान को जिसके पास उस एंजाइम की डेफिशिएंसी है। तो जैसे यहाँ पर इस लड़की को ADA की डेफिशिएंसी थी, एडेनोसिन डीएमिनेज की, तो अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे इंट्रावीनसली एडेनोसिन डीएमिनेज देंगे तो वो अपना एंजाइम काम करता रहेगा और वो चलता रहेगा, लेकिन वो आपको और ज्यादा रेगुलर इंटरवल्स पे देने पड़ेंगे एज कंपेयर टू जो सेल्स हमने बनाए थे। ठीक है, एंड बोथ ऑफ दीज मेथड्स आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। कंप्लीटली क्यूरेटिव तो नहीं है ये सारे मेथड्स, बट ऑब्वियसली अगर आप एम्ब्रियो लेवल पे स्टेम सेल्स ही अगर आप चेंज कर दें, उन्हीं का जीन अगर आप करेक्टिव जीन डाल दें, देन इट इज परमानेंट क्योर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जीन थेरेपी क्या होता है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो make sure to hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel because we are going to stay tuned and make sure कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए बोर्ड एग्जाम्स की भी एज वेल एज नीट की भी। तो दोनों की प्रिपरेशन करने के लिए अभी मैंने सोचा है कि हम 12th पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद वी विल गो विद 11th, जो हमारे बाकी थोड़े बहुत चैप्टर्स रह गए हैं 11th के, पर 12th पहले पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जीन थेरेपी वी हैव डन। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोलिकुलर डायग्नोसिस, कि कैसे आप बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ इस इंसान को ये पक्का डिजीज है। जैसे कि हमने PCR और एलाइजा को यूज किया था कोविड वाले टाइम पर टेस्टिंग करने के लिए कि क्या किसी पेशेंट को या किसी इंसान को डेफिनेटली कोविड है या नहीं है, और वी आर जस्ट स्पेक्युलेटिंग दैट, राइट? सो stay tuned and make sure you subscribe to the channel. Goodbye everyone, have a nice day.